अप्रैल का महीना आमतौर पर हीट वेव का महीना होता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में लू चलना शुरू हो जाती है। सूरज अपनी प्रचंड तपिश पर होता है, लेकिन इस वक्त हीट वेव से भी ज्यादा तेजी से देश में एक दूसरी वेव चल रही है जिसका नाम है हेट वेव। दोनों में फर्क क्या है? हीट वेव में इंसान ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहता है, ठंडे पेय पदार्थों की तलाश करता है, दिमाग ठंडा रखता है। लेकिन हेट वेव में लोग घरों से निकलते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, जुबान से आग उगलते हैं और ठंडे पेय पदार्थ के बजाय एक दूसरे की जान के प्यासे होते हैं। हीट वेव में थोड़ी शारीरिक हानि हो सकती है पर बदनामी नहीं होती। पर हेट वेव न सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय बल्कि समूचे मुल्क को बदनाम करती है। बदनामी की उस लहर से अब देश का कोई भी कोना अछूता नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ एक धुआं है जो दो धर्मों की टकराहट से रह रहकर सुलग रहा है। कहाँ है वो धुआं? मैप पर समझाते हैं। आज हम नया व्यवस्था, नया इंतजाम करके आए हैं। शुरू करते हैं दक्षिण की दिशा से। अभी देखिए हमारे भाई साहब इसको, ये बड़ा इंग्लिश आज व्यवस्था है, करेंगे। केरल में पलक्कड़ पड़ता है, पल्लकड़ है, पलक्कड़ को भाई साहब ने पल्लकड़ लिख दिया है। इसको आगे ठीक करवा लिया जाएगा। हम भी थोड़ा भीतर आ जाते हैं। देखिए आप पहली बार टीवी का इस्तेमाल हो रहा है तो मुस्कुराइए कि लल्लन टॉप आधुनिक हो रहा है। यहां पे क्या हुआ? आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या हुई। उससे पहले पीएफआई कार्यकर्ता की, आपने देखा होगा पिछले दिनों संसद में अमित शाह ने इन राजनीतिक हत्याओं का जिक्र करते हुए लेफ्ट पार्टियों पर निशाना साधा था, क्योंकि वहां पर पिनराई विजयन की सरकार है। अब केरल से आते हैं कर्नाटक, बेंगलुरु। अजान के स्पीकर पर लगातार विवाद चल रहा है और भी यहां पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं जिसके बारे में बात करेंगे। फिर और ऊपर आते हैं कुर्नूल। हनुमान जयंती के दिन यहां पर हिंसा हुई। ये देखिए हुबली, 16 अप्रैल को हिंसा हुई, थाने के बाहर पथराव हुआ। देश के झंडे में आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र। लगातार मुंबई से खबरें आ रही हैं, अजान के लाउडस्पीकर का विवाद और दूसरे विवाद। और ऊपर आते हैं महाराष्ट्र में ही अमरावती। 17 अप्रैल को झंडा फहराने पर यहां पर विवाद हुआ, हिंसा हुई। ये देखिए महाराष्ट्र से आगे गुजरात आ गए। बड़ोदरा बाइक टक्कर हुई, सांप्रदायिक रंग ले लिया हिंसा ने। आणंद, रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, एक मौत हुई। साबरकांठा, हिम्मतनगर में यहां भी रामनवमी के दिन हिंसा हुई। ऊपर आते हैं राजस्थान, करौली, रामनवमी के जुलूस के बाद 2 दिन तक हिंसा हुई। और ऊपर आते हैं हरियाणा का भिवानी, ढाणा रोड पर मजार तोड़कर मूर्ति स्थापित कर दी गई। हिमाचल का ऊना, धर्म संसद के नाम पर उकसाने वाला भाषण। रुड़की, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और आगजनी। दिल्ली, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दंगा। यूपी का कानपुर, 17 अप्रैल को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव। मुजफ्फरपुर, बिहार में रामनवमी के दिन मस्जिद पर झंडा। और नीचे आते हैं झारखंड का लोहरदगा, रामनवमी और जुलूस को लेकर हिंसा। बंगाल का हावड़ा, यहां भी रामनवमी जुलूस, हिंसा, कई घायल। इस हेट वेव को कैसे रोका जाए, इस पर बात करनी है आज। भारत के नक्शे पर ये लाल लकीरें किसी भी सामान्य शख्स के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। अगर ऐसा नहीं लगता तो नए सिरे से चिंतन की हमें और आपको जरूरत है कि एक बार फिर से शिकागो में दिए स्वामी विवेकानंद के दिए उस भाषण को याद किया जाए जिसमें वो कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहां शरण दी। 1893 में जिस मंच पर खड़े होकर वो अमेरिका के विद्वानों को हिंदुस्तान का परिचय देते हैं, वहीं पर वो सांप्रदायिकता पर चोट भी करते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है। जो खौफनाक राक्षस तब थे जिसको लेकर स्वामी जी चिंता जताते हैं, वो अब भी हैं। ये माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। गाए बगाए दुनिया के तमाम बड़े लोग ये कहते पाए गए कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का कई बार जिक्र किया। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता का ऐसा लबादा उड़ाने की कोशिश हो चली है जिसके सामने नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिखता।
वक्त की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो खुद इन सब मामलों में दखल दें और राज्यों से रिपोर्ट मांगे। एक कमेटी बनाई जाए जो इन घटनाओं को एक खांचे में रखकर मॉनिटर करे। कार्रवाई ऐसी हो कि आगे मिसाल दी जाए और फिर कोई किसी दूसरे धर्म के अनादर की हिमाकत ना करे और ना ही किसी जुलूस पर पत्थर चलाने की जरूरत करे। दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। आप देखिए कमोबेश हर जगह एक जैसी घटनाएं, त्योहार, जुलूस, उन्मादी गाने, हथियार, नारेबाजी, धार्मिक टकराव, फिर उन पर पत्थरबाजी, आगजनी और गोली चलना। ये एलिमेंट आपको लगभग हर इंसान में देखने को मिल जाएगा। बावजूद इसके पुलिस दूसरी घटनाओं से सीखने को तैयार नहीं होती। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस की